हालेलुया। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज एक खूबसूरत सा वचन हमें दिया है जो हमें मिलेगा मत्ती की पुस्तक उसके 5 अध्याय के 10 और 11 और 12 पद में। हालेलुया। लिखा हुआ है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और आगे पढ़ेंगे, लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भयसक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीत से सताया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, यहाँ खुदा यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, धन्य हैं वे। कौन है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये उनके विषय में बात हो रही है जो इससे पहले जब हम धन्य वचन पढ़ेंगे, जिनके जीवन में वो सारी बातें पाई जा रही हैं, वही इस लेवल में आ सकते हैं। मतलब वही सताए जा सकते हैं, क्योंकि जब हम सत्य की राह पे चलते हैं, जब हम खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को दे देते हैं, वही लोग सताए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वही लोग सताए जाएंगे जो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो धर्म के मार्ग को पकड़े हुए हैं, जो प्रभु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं या प्रभु के नाम को थामे हुए हैं, वही लोग सताए जाएंगे। इसलिए कहते धन्य है। कौन? सभी के विषय में बात नहीं हो रही है। वो लोग जो इस सत्य की राह पे चल रहे हैं और जब वो सताए जा रहे हैं तो स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मतलब स्वर्ग उनका वेलकम कर रहा है, स्वर्ग उनका स्वागत कर रहा है। यीशु मसीह कह रहे, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम धन्य हो, क्योंकि स्वागत कर रहा है कौन? स्वर्ग। मतलब परमेश्वर तुम्हारा वेलकम कर रहा है। तुम अपने आप को धन्य समझो। हालेलुया। आगे लिखा है, धन्य हो तुम। अब कह रहे धन्य हो तुम। अगर तुम्हारे साथ 10 जो पद है वो हो रहा है, अब यीशु मसीह कह रहे, आप सुनिए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, मतलब यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करे। किसकी निंदा करे? तुम्हारी। जब हम यीशु की राह पे चलते हैं, जब यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने आप को देते हैं, तब हमें हमारे जीवन में सताव आते हैं, तब हमारे जीवन में उस तरह के कष्ट मुसीबतें आती हैं। और आगे लिखा, और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। लोग सताएंगे, लोग हमारे विषय में। जब हम खुदा की राह पे चलेंगे, जब हम सच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो लोग झूठ बोल बोल कर हमें फंसाने की कोशिश करेंगे, हमारे विरोध में चीज़ें रचेंगे ताकि हम टूट जाएं, ताकि हम फिर से मसीह को छोड़कर संसार में चले जाएं, फिर से हम पाप में आ जाएं। हालेलुया। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ एक बोरी चावल के लिए अपने आप को बेच दिया, इन्होंने पाप को बदल दिया, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने अंग्रेजों के परमेश्वर को अपना लिया। हमारे पास इतने सारे ईश्वर हैं, बहुत कुछ हमारे विषय में बोला जा सकता है। कई बार हमें बोला जा सकता है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कई बार बोला जा रहा है पैसा देकर ये सब कर रहे हैं। हमारे विषय में झूठी झूठी बातें रची जाती हैं। तब यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम धन्य हो जब जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है किसके विषय में? जिनके साथ ये हो रहा है, तब आनंदित और मगन होना। यीशु मसीह कह रहे तब तुम आनंदित और मगन होना। तुम्हारे पास सब कुछ हो, कोई मुसीबत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से जी रहे हो, आराम से अपना जीवन बिता रहे हो। नहीं, ये उनके लिए है, ये आनंद उनके लिए है। ये उनके विषय में बोला जा रहा है, तुम आनंदित और मगन होना जब तुम्हारे जीवन में कष्ट, मुसीबत में मुसीबत, दुख में दुख, कलेश में कलेश और बुरा बर्ताव लोग तुम्हारे साथ कर रहे हो,
तब तुम आनंदित और मगन हो रहे हो, क्योंकि तुम सत्य के साथ खड़े हो, तुम सच्चे परमेश्वर के साथ खड़े हो। सच्चा परमेश्वर का हाथ तुमने थाम के रखा है, उसे छोड़ने नहीं छोड़ रहे हो और उसके पीछे चल रहे हो, और तुम निर्णय ले रहे हो कि कुछ भी हमारे जीवन में हो जाए, चाहे जितना भी हमें सताया जाए, हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे। ये उनके विषय में लिखा है। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। कि उनके लिए नहीं जो आराम से जी रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, फिर अपना जीवन जी रहे हैं। जो गलत में कोई गलत भी बोलता है, हाँ 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 सही है, या कुछ भी हर एक कामों में शामिल हो जा रहे हैं। मूर्ति पूजा हो रही है, वहाँ भी शामिल हो जा रहे हैं। उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है, वो भी खा रहे हैं। त्योहार भी मना रहे हैं। कह रहे अरे ये तो सब चलता ही है। हम अपने परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। जो मर्जी आ रहा है वो खा पी रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है वो पहन रहे हैं। ये उनके विषय में बात नहीं कर रहे। जो सत्य पे चलते हैं, अपने आप को मसीह के लिए दे दिए, जिसने अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, उसको हमने जब जीवन दे देते हैं, जब हम जीवन समर्पण कर देते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है कि तब तुम आनंदित और मगन होना। जब तुम्हारे जीवन में सताव आए तो तुम्हें आनंदित और मगन होना। क्यों होना? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया। हम सब जानते हैं पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को सताया गया, मारा गया, आरी से चीरा गया, कुल्हाड़ी से मारा गया, उल्टा क्रूस पे चढ़ाया गया। पतरस को हम देखते हैं, उल्टा चढ़ाया गया, लोगों की खाल को नुकील दिया गया, लोगों से आरस से काट दिया गया, पथराव से मारा गया। यहाँ तक हम यीशु मसीह के विषय में देख सकते हैं, उनको सताया गया। यीशु मसीह कह रहे जब उनके साथ हुआ तो तुम्हारे साथ क्यों ना होगा। हमें अपने विश्वास को नहीं टूटने देना है। सताव आ रहा है फिर भी हमें अपने विश्वास को मजबूत करना रखना, क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। किसके लिए? उन्हीं लोगों के लिए जो मसीह के अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार जी रहे हैं और सताव झेलते हुए उन मुसीबत, उन कष्टों में, जेल में भी हैं, या उन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, बुरा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो मसीह को नहीं छोड़ रहे हैं। उनके लिए ये लिखा हुआ है। उन्हें उनके विषय में कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं स्टेफनस के विषय में, वो जब उसे पथराव किया जा रहा था, उसने लाश में घुटनों पे आया और कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, इनके अपराध इन पर ना डाल। उसी तरह अगर हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, जब हमें कोई सता रहा है या कुछ भी बुरा बर्ताव हमारे साथ कर रहा है, झूठ झूठ बोलकर हमें फंसाया जा रहा है, हम फिर भी उन्हें आशीषित करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर ने क्षमा करके किए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। परमेश्वर करे तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। ये धन्य वचन हमारे लिए है, ये उनके लिए है जिनका उद्धार हो चुका है। हम सब जानते हैं जब हम मसीह में आते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार, जब हमारा विश्वास मसीह पर आता है, तब हम जान पाते हैं कि वही एक सच्चा खुदा है। और अब तक जो हमने जीवन जिया है उसके विरोध में जिया है, उसके वचन के विरोध में दिया है, तब हम पश्चाताप करते हैं। और जब पश्चाताप करते हो कहते हैं, खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धुलकर हमें शुद्ध और पवित्र कर। हम पश्चाताप करते हो, कहते तुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं, तू ही मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। जब हम इस तरह का विश्वास करते हैं और फिर जब हम निर्णय लेते हैं कि खुदा अब तक जो हमने जीवन जिया वो तेरे विरोध में था, लेकिन अब जो मैं जीवन जीऊँगा वो तेरे वचन के अनुसार जीऊँगा, तेरी उंगली पकड़ कर जीऊँगा, तेरे सत्य के वचन के अनुसार जीऊँगा, तेरे मार्ग पे चलूँगा, तब हमारा उद्धार होता है। जब हमारा उद्धार होता है तब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है, हमारे अंदर आता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो यीशु मसीह के जैसा हमें बनाता है, उसके जैसा हमें चलना सिखाता है, स्वभाव हमारे अंदर वैसा उत्पन्न होता है। और फिर जब लोग हमें देखते हैं, या हमारे घर के लोग देखते हैं, हमारे परिवार के लोग देखते हैं, वो देखते ये तो बदल गया। पहले तो ये गाली देता था, अब गाली नहीं देता है। पहले जब कोई हमें कुछ कहता था तो ये पहले खड़ा हो जाता था, लेकिन अब समझाने की कोशिश करता, अरे ठीक है ब्रदर। पहले तो हम जब मूर्ति पूजा करते थे ये दौड़ के आता था, ये सामान लाता था, वो करता था,
पहले त्योहारों में बहुत आगे-आगे दौड़ता था। पहले कुछ भी ऐसे काम होते थे उस वो करता था, पहले नशा करता था। जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं, जब वो देखते हैं कि हम जो उनके हाथ के बनाए हुए ईश्वर थे, उन्हें हमने पूजना बंद कर दिया, हमने सच्चे खुदा की ओर अपने आप को दे दिया, मोड़ लिया अपने आप को, अपने मन को फिरा लिया, तब लोग हमारे घर के, हमारे परिवार के लोग हमें सताना शुरू कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि पहले हम जातिवाद मनाते थे कि हमारी हम पंडित हैं तो हम नीची लोगों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें इनके साथ खाएंगे पिएंगे। अब तो हम सबके साथ खाते पीते हैं, हम किस सबके साथ रहते हैं। तब हमारे घर के लोग सताव करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने अपने ईश्वर को बदल दिया। लेकिन सच्चाई वो ये नहीं जानते कि हमने सच्चे ईश्वर को पहचान लिया है। तब हमारे घर के लोग हमारे विरोध करना शुरू कर देते। कई बार लोगों को निकाल दिया जाता है, कई बार उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, कई बार लोग मारे जाते हैं। ये हमारे परिवार के लोग हमारे साथ कर सकते हैं, पर हमें वहाँ आनंदित और मगन होना, हमें जानना है कि हमारा जो स्वर्ग है जिसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो हमारा वेलकम कर रहा है, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया। कई बार हमारे मित्रगण जिनके साथ हम मस्ती करते थे, जिनके साथ हम मूवी देखने जाते थे, जिनके साथ हम ठट्ठा करते थे, जिनके साथ हम रहकर नशा करते थे, जिनके साथ हम गलत तरीके से रहते थे और उसमें मज़ा आता था, उसमें आनंदित आता था। जब हम मसीह को जान गए और जब हमने मसीह को जान गए और जब उन सारी बातों को छोड़ दिया, तो वो लोग भी हमारे विरोध में हो जाते हैं। क्यों विरोध में हो जाते हैं? क्योंकि अब हम उनके अनुसार नहीं जी रहे। अब उनके ठड्डा में हम ठड्डा नहीं मना रहे हैं। अब हम वो जो व्यभिचार कर रहे हैं उनके साथ हम मस्ती नहीं कर रहे हैं, उसमें आनंदित नहीं हो रहे हैं। हम बोलते हैं ये गलत है। पहले जब हम उनके साथ मूवी देखने जाते थे, बहुत मस्ती करते थे, अब हमने वो सब छोड़ दिया है। अब हम खुदा के वचन के अनुसार जी रहे हैं, तब वो हमारा विरोध करते हैं, वो हमें सताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वचन कहता है, जिस तरीके से उन्होंने मुझे सताया उसी तरह तुम भी सताए जाओगे। जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें वो कैसे छोड़ सकते हैं? हालेलुया। हमारे ऑफिस के लोग हमें सता सकते हैं, हमारे अपने लोग सता सकते हैं, हमारे कॉलेज में सताया जा सकता है। पहले हम अ, चापलूसी करते थे अपने मालिक की, अपने मैनेजर की, अब हमने करना छोड़ दिया तो उसे लग रहा है कि ये बंदा मेरे विरोध में खड़ा हो गया है। कई बार हम झूठ बोल कर बिजनेस करते थे, अब हमने छोड़ दिया तो हमारा बिजनेस भी कम हो सकता है। जब हम ऑफिस में थे, जाके कहीं जॉब करते थे, पहले हम क्या करते थे, बहुत ऐसी गवाहियाँ हमने सुनी हैं जिन्होंने पहले झूठ बोलकर सामान बेचते थे और बहुत ज़्यादा बिकता था और मालिक बहुत खुश रहता था, उसमें हमारी भी इनकम रहती थी। उसमें हम चोरी भी कर लेते थे तो मालिक फिर भी खुश रहता क्योंकि उससे बहुत इनकम हो रही। लेकिन जब हम सत्य पे खड़े हुए, हमने कहा नहीं, अब हम कोई कमीशन नहीं लेंगे, जो सही होगा वही करेंगे। अब क्या हुआ कि वहाँ काम थोड़ा स्लो हो गया, अब काम आना कम हो गया, तो मालिक को लगता है कि अब ये हमारे विरोध में हो गया है, तो हमें सताया जा सकता है। कई बार वहाँ कुछ भंडारे हो सकते हैं हमारे ऑफिस में या कहीं, या बहुत सारे त्योहार हैं, उसमें जब हम शामिल नहीं होते हैं तो हमारे ऑफिस के लोग हमें सता सकते हैं, हमारे कॉलेज के लोग सता सकते हैं। यही सताव है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम आनंदित और मगन होना। लोग तुम्हारे विषय में झूठ बोल सकते हैं कि इन्होंने कुछ पैसों के लिए, हमारे ऑफिस वाले, हमारे कॉलेज वाले बोल सकते हैं कि कुछ पैसों के लिए इन्होंने अपने आप को दे अपना बाप चेंज कर दिया, अपने इन्होंने अंग्रेज़ों के परमेश्वर को अपना लिया और हमारे पास इतने सारे ईश्वर हैं, उनको छोड़कर वहाँ चले गए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं सच्चे परमेश्वर के पास आ गया हूँ। हालेलुया। एक हम वचन देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसके 15 अध्याय के 20 पद को हम जब देखेंगे, यूहन्ना 15 का 20 लिखा हुआ है, जो बात मैंने तुमसे कही थी। कौन सी? अभी जो मैंने पढ़ा धन्य वचन में, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। जब स्वामी सताया जा सकता है तो दास क्यों नहीं सताया जा सकता है? उसको याद रखो, किसको? स्वामी को याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, मतलब स्वामी को, मतलब यीशु मसीह को सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे, मतलब हमें भी सताया जाएगा। और यदि उन्होंने मेरी बात मानी, अगर कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, मतलब यीशु मसीह को कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो तुम्हारी भी बात मानेंगे। कुछ लोग सता रहे हैं, यीशु मसीह को सताए तो हमें भी सताया जाएगा। जब हमारी यीशु मसीह की बात मानी तो हमारी भी बात मानी जाएगी, परंतु यह सब कुछ मेरे नाम के कारण हो।
तुम्हारे साथ होगा। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही जीवन जा रहे चढ़ जा रहे हैं और बस फिर अपना जीवन जी रहे चढ़ जा रहे हैं, उनके लिए उनके जीवन में सताव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मसीह के नाम को थोड़ी नहीं फैला रहे हैं, मसीह के नाम के अनुसार थोड़ी नहीं जी रहे हैं। वो चर्च जा रहे हैं, अपना वहाँ आराधना किए, वचन पढ़े और सुनाए, सब किए और फिर अपना जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का सताव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खराई से नहीं जी रहे, वो परमेश्वर के वचन को थामे हुए नहीं हैं। वो निर्णय नहीं ले रहे, चाहे ऑफ़िस में हो या कॉलेज में हो या घर में हो या मित्रों के बीच में, वो निर्णय नहीं ले रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये उनके लिए जो ऐसे निर्णय लेते हैं। लिखा हुआ है वो मेरे नाम के कारण जब तुम निर्णय लेते हो, नहीं यीशु मसीह को ये पसंद नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो अब लोग सताएँगे। क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। वो क्यों सताते हैं? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि ये बंदा बदल गया है, इसके जीवन में बदलाव आया, क्यों आया? क्या कारण रहा है? नहीं जानते। हालेलुया! इसलिए वो हमें हमें और आपको सताया जाएगा। और लेकिन हमें वहाँ आनंदित आनंदित और मगन होना। क्यों होना? क्योंकि हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हमारे लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा गया है। हालेलुया! हम 1 पतरस उसके 3 अध्याय के 14 पद को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यदि तुम धर्म के कारण दुःख भी उठाओ तो धन्य हो। यहाँ उनके विषय में नहीं लिखा जा रहा है जो आराम से जीवन जी रहे हैं, अपनी मस्ती के अनुसार जी रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं, हमारा अपना परिवार। लेकिन ये उनके विषय में बात की जा रही है जो प्राथमिकता खुदा को और खुदा की कलीसिया को, खुदा के वचन को देते हैं। धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। लोग हमें डराने की कोशिश करेंगे, हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हमें नीचा दिखाया जाएगा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने जो वायदा किया वो पूरा करेगा। हालेलुया! दुनिया हमें ठुकरा सकती है, दुनिया हमें अपने चटाई से बाहर निकाल सकती है, लेकिन हमें याद रखना है, स्वर्ग हमारा स्वागत करता है, स्वर्ग हमारा वेलकम कर रहा है। जब हम यहाँ से ठुकराए जाते हैं, जब हम यहाँ सताए जाते हैं, जब लोग हमें अपने अपनी संगति से हमें बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम मसीह के अनुसार जी रहे हैं, तब स्वर्ग हमारा वेलकम करता है। हाँ, वो हमारा स्वागत करता है। हमें याद रखना है, जो दर्द है वो स्थायी है, एक समय तक है। 70 साल, 80 साल, 90 साल हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रतिफल है वो अनंत काल तक है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम क्यों ना थोड़े दिन का दर्द है सह लें। जैसे मूसा ने कहा, परमेश्वर के साथ थोड़े दिन का दुख भोगना मुझे एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कितने दिन सताओगे भाई, मेरी उम्र 100 साल तक सताओगे, लेकिन इसके बाद जो इस सताव की वजह से जब हम सताव सहेंगे और मसीह को फिर भी नहीं छोड़ेंगे, जो प्रतिफल हमें मिलेगा वो अनंत काल तक मिलेगा। तो क्यों ना हम उस अनंत काल के लिए अपने आप को दे दें। हालेलुया! दुनिया आज सता सकती है, दुनिया हमें बुरा बर्ताव कर सकती है, दुनिया हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन स्वर्ग हमारी गवाही देगा। दुनिया हमें सताएगी, नीचा दिखाएगी, लेकिन हमें याद रखना, स्वर्ग हमारी गवाही देगा। क्योंकि अय्यूब के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी थी। इसी तरह स्वर्ग हमारी गवाही देगा कि यही बेटा है, यही बेटी है जिसने मसीह के लिए अपनी देह को सताने के लिए भी दे दिया। इसने सताव में भी मसीह को नहीं छोड़ा, प्राण देने तक भी विश्वास योग्य रहा। यही एक सच्चा बंदा है जो खुदा के लिए जिया। स्वर्ग भी गवाही देगा। लोग आज हम पर हंस सकते हैं, लोग आज हम पर हंस सकते हैं, हमारे विश्वास पे हंस सकते हैं, जब हम कहेंगे मेरा खुदा एक दिन आएगा, जब मेरा परमेश्वर एक दिन आएगा और हमें ले जाएगा। हम विश्वास करते हैं वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। लोग हमारे विश्वास पर भी हंस सकते हैं, कहेंगे यार इनका विश्वास, इनका विश्वास जो एक 3 किलो पे अपने आप को नहीं बचा पाया, 3 किलो से जो क्रूस पे चढ़ा के अपने आप को नहीं बचा पाया, वो इनको बचाएगा।
हमारे विश्वास पे लोग हंस सकते हैं, हमारे चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं, लोग हमें अकेला महसूस करा सकते हैं कि अब हमारे हमारी तरफ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जहाँ भी जाना हो, जहाँ मरना हो, कुछ भी करना हो, तुम जाओ, पर अब हमारी तरफ से कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हम अपने हाथ अपने समेट लेंगे, तुम्हें जो करना करो जाके। हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है। हालेलुया। पर हमें विश्वास को मत छोड़ना, हमें विश्वास को नहीं छोड़ना है। जो खुदा ने हमें चुना है, जिस खुदा ने हमें बनाया है, जिस खुदा ने हमें रचा है, जिस खुदा ने हमें चुनकर अपने करीब बुलाया है, हमें उस पर विश्वास रखना है। क्यों विश्वास रखना है? क्योंकि जब हम सत्य पर खड़े रहेंगे तब खुदा हमारा वेलकम करेगा। क्योंकि वचन कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। ये नहीं कि आज जब मुसीबत आई तो हमने यीशु मसीह का इनकार किया, अरे बाद में पछतावा कर लेंगे। ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं परमेश्वर के अपने पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हमें कभी भी उसका इनकार नहीं करना है। आज हमें सताया जा सकता है, लेकिन कल हमारे लिए महिमा है। यीशु कहते हैं स्वर्ग उनके लिए तैयार है जो आज सताए जा रहे हैं। स्वर्ग उनका वेलकम कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है, जो मसीह के नाम से आज सताए जा रहे हैं, जो उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, फिर भी वे अपने विश्वास को थामे हुए हैं। परमेश्वर कह रहे ऐसे लोगों का स्वर्ग स्वागत कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तब तुम आनंदित और मगन होना, तब तुम आनंदित और मगन होना। क्यों होना तुम आनंदित मगन? क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हमें किसी भी प्रकार का सताव हमारे जीवन में आ सकता है अगर हम खराई से जी रहे हैं। मैंने कहा हमारे परिवार में सताया जा सकता है, हमारे कॉलेज में, हमारे ऑफिस में, हमारे मित्रगण, हमारे पड़ोसी भी हमें सता सकते हैं, हमारे गांव के लोग हमें सता सकते हैं, या हमें अलग से लोग आकर सताया जा सकता है। अगर हम मसीह में सच्चाई से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं, तो हमें अवश्य ही सताया जा सकता है। अगर हम अपने जैसा अपनी लाइफ जी रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं जी रहे, सिर्फ संडे संडे चर्च जा रहे हैं, बच्चा आराधना कर रहे हैं, सुबह 1 घंटा दे रहे हैं, फिर अपनी लाइफ अपने अनुसार जी रहे हैं, ये वचन उनके लिए नहीं है। ये वचन उनके लिए है जो लिखा हुआ धन्य हुए जो मन के दीन है, जो शोक करते हैं, जो नम्र है, जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो दयावंत है, जो जिनके मन शुद्ध हैं, जो मेल कराने वाले, जो वचन के अनुसार जी रहे हैं, उनके लिए है कि तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सताया जाएगा। हालेलुया। अब हम अपने आप को जांचें, हम कहाँ हैं? क्या हमारे जीवन में सताव हुआ है? किसी भी प्रकार का सताव हो सकता है। कई बार लोग ये भी कह सकते हैं या मसीह में आए तो इनकी इनकम बहुत कम हो गई, अब तो ये कंगाल हो गए हैं, और बहुत कुछ हमारे विषय में बोला जा सकता है कि इनके बच्चे ऐसे हैं, इनके बच्चे वो नहीं करते हैं, इनके बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। हमें इन सारी बातों के विषय में सताया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना है हम खुदा के वचन के अनुसार जी रहे हैं। हमने खुदा को थाम के रखा है। एक दिन मुझे वो उठाकर खड़ा करेगा, एक दिन मुझे वो उठाकर हमें महिमा के लिए खड़ा करेगा। एक दिन वो हमारे लिए जो मुकुट तैयार कर रहा है वो हमें मुकुट देगा। एक एक समय जो हमारे लिए जगह तैयार की गई उस जगह पे हमें रखा जाएगा। हमें याद रखना है। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर हम सताए जा रहे हैं तो हम धन्य हैं, मतलब आशीषित हैं, ब्लेस हैं, हमें ब्लेस किया गया है, हम आशीषित किए गए हैं अगर हम धन्य हैं। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। क्यों सताओ कुछ समय के लिए, लेकिन स्वर्ग का जो राज है वो अनंत काल के लिए है। अनंत काल के लिए हमें रखा गया है। हम क्यों ना सताओ झेले, क्योंकि हमें वहां जाना है। धन्य हो तुम
किसके विषय में? किसी और के विषय में नहीं, तुम्हारे विषय में। अगर तुम इन सारे धनी वचन में, अगर आपके जीवन में ये सब धनी वचन पाए जाते, तो अब तुम जब मेरे कारण, किसके कारण? यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करें। किसकी निंदा करें? तुम्हारी। और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें बोले कि ये तो इन्होंने कुछ चावल के वजह से अपने धर्म को बदल दिया, अपने बाप को बदल दिया। ये तो कुछ पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करता है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, इसको वहाँ से फंड आता है। लोग बहुत तरह के झूठ-झूठी बातें हमारे विषय में बोल सकते हैं, हमें फँसा सकते हैं, हमें जेल ले जाया जा सकता है, हमें मारा जा सकता है। कई बार हमें प्राण तक देने पड़ सकता है, प्राण देना भी पड़ सकता है, लेकिन हमें वहाँ आनंदित और मगन होना। क्यों होना? क्योंकि मसीह कहता है, क्योंकि वचन कहता है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल है, छोटा नहीं, बड़ा फल है। क्यों फल है? क्योंकि हम सताव में भी मसीह को नहीं त्यागे, सताव में भी मसीह को अपनाए रहे। सताव में भी मैंने मसीह को इनकार नहीं किया, सताव में भी मैं मसीह के नाम को अस्वीकार ना किया। इसलिए हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं बड़ा प्रतिफल, तो जब हमारे जीवन में सताव आता है, हम फिर भी मसीह के वचन को ना त्यागे, उस पर विश्वास जो है उसको हम बनाए रखें। हालेलुया। कई बार हमारी परीक्षाएं आ सकती हैं। हम याकूब की पुस्तक उसके 2-3 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम पूरे आनंद की बात समझो। जब इस तरह की परीक्षाएं, तो हमें आनंद की बात समझनी। क्यों समझना? हमारा स्वर्ग वेलकम कर रहा है, हमारे लिए जगह तैयार किया है, हमारे लिए मुकुट तैयार है, हमारे लिए आनंद काल वेलकम कर रहा है, वो जीवन जो परमेश्वर के साथ होगा। और यह जानकर तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर हमें देख रहे हैं कि ये बंदा सच में विश्वास योग्य है या सिर्फ नामधारी है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, चाहे जितना भी सताव आए, चाहे जितना, फिर भी हम खुदा पे विश्वास रखें और धीरज धरे रहें कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, ताकि हम पूरे और सिद्ध हो जाएं और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह, जैसे हम देखते हैं अय्यूब के विषय में, जब वो सताया गया, जब उस पर परीक्षाएँ आईं, जब वो उसके फोड़े आए, जब वो बीमार हुआ, उसके सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी वो विश्वास को बनाए रखा। एक समय आया, उसको एक ऐसा जीवन मिला जो उससे भी बढ़कर था। तो वो जीवन हमारा और आपका स्वागत कर रहा है। हालेलुया। धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। हम सब आज जान पाए कि सताव में ही आशीष है, सताव में ही हमारे लिए मुकुट है। सताव हमारे लिए दुख की बात नहीं है, क्या सताव हमारी हार नहीं है, सताव हमारी जीत है। क्योंकि उस सताव में अगर हम बने रहें तो हमारा स्वागत वहाँ है। जब हम सताए जाते हैं, परमेश्वर बाहें फैलाए रहता है कि ये मेरा इनकार नहीं करेगा। और जब ये इनकार नहीं करेगा, सताव चाहे इतना भी हो, परमेश्वर मेरा गले से लगाएगा, वेलकम करेगा। वचन कहता है, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, सताई हुई आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के नीचे हैं। वो नहीं जो आराम से जीवन जी रही हैं, सताई हुई आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के नीचे हैं। हम जाना चाहते हैं परमेश्वर के सिंहासन के पास, तो सताव में भी हमें विश्वास योग बने रहने की जरूरत है। ये नहीं कि जब सताव आए तो हम उन्हें बुरा बर्ताव करें। ये ऐसे हैं, कई बार हम लोग ऐसा ही करते हैं। कई बार हम उन्हें बुरा श्राप देने लगते हैं, इनका ऐसा हो जाए, या कभी उनके साथ कोई घटना घट जाती तो हम बहुत खुश होते हैं, उन्होंने मेरे साथ किया इसलिए ऐसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि वचन हम जैसे मैंने देखा, यीशु मसीह ने भी माफ़ किया और यहाँ अय्यूब ने भी माफ़ किया। यहाँ तक कि
यूसुफ ने भी माफ़ किया, यहाँ तक कि स्टेफनस ने भी माफ़ किया, पतरस ने भी माफ़ किया। जितने भी हम उसके चेलों को देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश में कई ऐसी घटनाएँ घटी हैं, जिनके विषय में हम देखते हैं कि जिनके बच्चे को और उनको जेल में जला दिया गया था। और उनकी वाइफ़ के भी जब वाइफ़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम इन्हें माफ़ करते हैं। हम जब ऐसा करेंगे तभी हमारे लिए स्वर्ग वेलकम करेगा, तभी हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया! हम आनंदित हो मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें और हमें ताकत दें कि हम ऐसे जीवन जी सकें और उस परीक्षाओं में, उस मुसीबत में, उस सताव में भी विश्वास योग ठहरें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।